हेलो दोस्तों, मैं रितेश आर्य आप सभी लोगों का स्वागत करूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जैव प्रक्रम क्लास 10th का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। और आप लोगों ने तमाम वीडियो इस पे देखे होंगे और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि इससे आसान आप लोगों ने कभी भी कंटेंट नहीं देखा होगा। सो दोस्तों, जीएसएस फैमिली का एक रूल है कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाए वो सारी बातें बच्चों के दिमाग तक पहुंचनी चाहिए। सो दोस्तों, आज हमारा जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, ये सब क्या है, हम अपने जीवन को चलाने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है हमारे शरीर को, इन सभी क्रियाओं के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। प्रक्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, और वृद्धि, विकास, जनन, गतिशीलता, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बारे में। इन सभी टॉपिक्स को बड़ी ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। लोग ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, सरल भाषा में व्याख्या होगा, आसान ट्रिक के साथ समझाया जाएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक कंटेंट आप देख लीजिए और आपको सारी चीजें बिल्कुल हुबहू समझ में आ जाएंगी। सो तो ज्ञान शिक्षण संस्थान भोरे रोड मिश्र बतरा गोपालगंज में है। आप लोग अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं, एडमिशन शुरू है। अब जाकर एग्जामिनेशन की भी तैयारी बहुत जल्दी से शुरू करने वाले हैं हम। इससे पहले कि काफी देर हो जाए, आप लोग प्लीज ज्ञान शिक्षण संस्थान जीएसएस फैमिली का हिस्सा बने। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट आपके इस मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस एरिया का, मिश्र बतरा का सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला ज्ञान शिक्षण संस्थान एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहां पर हर साल की भांति हर साल टॉपर्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ से बहुत ही ज्यादा बच्चे भारी मात्रा में यहाँ से पास करते हैं। जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे के सारे पास करके जाते हैं। सो दोस्तों, आप भी आए, अपना नामांकन कराएं और जीएसएस फैमिली का हिस्सा बने। सो दोस्तों, आज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग यूट्यूब पे यदि देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब किए आप लोग प्लीज मत जाइएगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सारी चीज करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए ताकि हम उस पे जो भी हमारी त्रुटियां हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उस चीज को और ज्यादा बेहतर सुधारें और भी आगे बढ़िया बढ़िया कंटेंट देने का कार्य करें। सो दोस्तों, प्लीज आप जहां से भी देख रहे हैं आप लोग प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो दोस्तों, आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक जैव प्रक्रम का। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम वह 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जैव प्रक्रम इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल आसान भाषा में इस चीज को समझाया जाएगा और ऐसे तरीके से समझाएंगे जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल वन शॉट में आप लोग क्लियर कर लेंगे और एक बारी में आप लोग जान जाएंगे कि ये चीजें है क्या। सो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस का मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं। जो भी दैनिक क्रियाएं आप करते हैं उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। अर्थात कोई जीव अपने जीवन को चलाने के लिए या अपने अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रियाओं को करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात उसी को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अब कोई भी जीव क्या चीजें वो काम करता है जिससे उसके जीवन का अनुरक्षण होता है। जैसे जैव प्रक्रम में क्या वो क्रियाएं करता है जिससे उस जीव का अनुरक्षण प्राप्त होता है।
तो हम कहेंगे जैसे पहला पोषण, वो पोषण अर्थात न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन। दूसरा आपका हो जाएगा श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एंड उत्सर्जन। एक्सक्रीशन। जैव प्रक्रम की 4 प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे जीवों का अनुरक्षण प्राप्त होता है। वो होता है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण क्या है? पहला टॉपिक हमारा होगा पोषण। न्यूट्रिशन, चलिए न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? परिभाषा अगर हम लोग देखें, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगा हमारा जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर का विकास एवं वृद्धि होता है, उसे पोषण कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा है, खाना पीना खाया, और बड़ा बच्चा जैसे अभी हम लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे हम लोग शुरुआती तौर पर नहीं होंगे, एक छोटे से बच्चे होंगे। छोटे से धीरे धीरे खाते पीते बड़ा हो गया आदमी, अर्थात उसी को कहते हैं हम पोषण। पोषण बेसिकली हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। पोषण किससे प्राप्त होते हैं? पोषण हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व है क्या? पोषक तत्व जैसे भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है जी? पोषण मिलता है। जैसे भोजन, यदि हम लोग बात करें भोजन की, भोजन क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे कि भोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज फूड, भोजन क्या है? भोजन क्या है? तो हम बता सकते हैं भोजन वह जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जिसको खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारे शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन इन सभी चीजों को हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते हमें भोजन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे रोटी, दाल, चावल, अंडा, मीट, मछली, दूध, दही, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि इनके अंदर में सरल अणु के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन इनको हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, जिसके चलते एक माध्यम बनाते हैं जिन्हें हम भोजन कहते हैं, और उसको हमको खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे शरीर का विकास एवं वृद्धि होता है। सो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण प्राप्त होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम 4 चीजों पर डिपेंडेंट होता है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये 4 चीजों को करने से हमारे शरीर का अनुरक्षण प्राप्त होता है। आइए देखते हैं पोषण क्या होता है। तो पोषण बेसिकली जो कुछ भी हम खाते हैं,
जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उनसे हमारे शरीर का विकास में वृद्धि होता है, पोषण कहलाता है। पोषण हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। और वो पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व भोजन होता है। भोजन क्या होता है? तो भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिससे को खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीजें हमारे शरीर को चाहिए, जिनसे हमारे शरीर का विकास एवं वृद्धि होता है, उन चीजों को ग्रहण करने के लिए हमारा शरीर डायरेक्टली कैपेबल नहीं होता है, जिसके चलते हमें भोजन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे रोटी, चावल, दाल, अंडा, मीट, मछली, ये सारी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो वे सभी जटिल अणु यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, और जो सरल उसमें जो मौजूद होता है उसको हम सरल कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। अभी हम लोग देखने वाले पोषण के प्रकार हैं। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली पोषण की अगर हम लोग बात करें तो पोषण के लगभग 2 प्रकार होते हैं। मुख्यतः देखें तो पोषण के 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो हम बोल सकते हैं पहला स्वपोषण। पोषण के 2 प्रकार, स्वपोषण, इसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग बोले दूसरा जो हमारा होता है वह होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात परपोषण या विषम पोषण। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 2 प्रकार के पोषण होते हैं। स्वपोषण में जैसे सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं से निर्मित करते हैं। भोजन स्वयं से निर्मित करते हैं, खुद से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं और खुद पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषण यानी स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषण जो दूसरे जीव पे डिपेंडेंट रहते हैं। परपोषण का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम परपोषी या परपोषण, वो प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। ठीक है। स्वपोषण में सभी हरे पेड़ पौधे अपने आप से भोजन का निर्माण करते हैं और अपने आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के अगर हम लोग बात करें तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार इसके कौन कौन से। तो देख लेते हैं। पहला हम बोलेंगे परजीवी, पैरासाइट। दूसरा मृतजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। परजीवी किसे कहते हैं? वैसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से अपने पोषण को प्राप्त करता है,
परजीवी कहलाता है। जैसे मच्छर, जू, खटमल, ये सभी क्या होंगे? परजीवी होंगे। मृतजीवी, जो जीव अपना पोषण सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से प्राप्त करे, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव और ये सारी चीजें मृतजीवी कहलाएंगे। प्राणी संपोषण, यदि हम लोग प्राणी संपोषण की बात करें, प्राणी संपोषण की बात करें, जो जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल माध्यम से ग्रहण करे, प्राणी संपोषण कहलाता है। प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। स्वपोषण, परपोषण, विषमपोषण जिसे कहते हैं, परपोषण के प्रकार परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, एक बारी आते हैं फिर से पुनः अपने टॉपिक पर। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं ही भोजन बनाकर अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये सभी अपने स्वयं पर निर्भर रहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग अपना भोजन स्वयं से निर्माण कर लेते हैं। किस प्रकार से करते हैं? तो वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण, इसे इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इसी के माध्यम से सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर स्वयं से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। अब इस स्वपोषण किस प्रकार से होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है? आवश्यक सामग्री क्या होती है? तो आवश्यक सामग्री के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जैसे सूर्य प्रकाश का होना संभव होना चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, CO2, खनिज लवण जल, ठीक है, इन सभी का होना अति आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। और एक होता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में फुल्ली तरीके से। चलिए देखते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में सभी हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं किस प्रकार से। चलिए अभी हम लोग बनाते हैं पेड़। ये हो गया पेड़ का तना और ये हो गया इसके ऊपर वाले हिस्से का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। ये हो गया ग्रीन प्लांट, लिख देते हैं ग्रीन, PLANT, ग्रीन प्लांट। ये इसके नीचे वाला हिस्सा जैसे कि इसके अंदर में ऐसे जड़े रहेगी, भूमिगत हिस्सा। सनलाइट बनाते हैं, सूर्य, सूर्य, सूर्य से आती है प्रकाश की किरणें। सूर्य प्रकाश, ये हमारा वायुमंडल, सूर्य प्रकाश और पृथ्वी के ऊपर में वायुमंडल, इसको बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल से लिया CO2 और ये हो गई हमारी सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ये हो गया इसका जड़, भूमि के नीचे रहते जड़, जड़ से खींचेगा खनिज लवण जल, खनिज लवण जल। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, चलिए इसकी परिभाषा थोड़ा बनाते हैं। परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं जब हरे पेड़ पौधे, परिभाषा लिखते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। एक चीज यहां पे हमने छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये लीफ हो गया, लीफ, इसमें मौजूद है क्लोरोफिल, पर्णहरित, क्लोरोफिल। चलिए बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 तथा पृथ्वी से खनिज लवण जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण
फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किस प्रकार से बना रही है? जैसे हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, चलिए लिखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 और पृथ्वी से खनिज, लवण, जल, ये सभी इसी के अंदर में मौजूद होता है, खनिज, लवण और जल में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। अपने भोजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 प्लस अत्यधिक मात्रा में बने जल को रिलीज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं और इनसे उत्पाद के माध्यम से निकलता है ऑक्सीजन, उत्पाद के माध्यम से बाहर निकलता है। इसको वायलेंस कर लेते हैं, क्योंकि वायलेंस होना जरूरी है। जितने तत्व इस साइड में उतने तत्व इस साइड में होने चाहिए। तो इसको हम अभी वायलेंस कर लेते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, जब रासायनिक समीकरण वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन वायलेंस और वायलेंस इक्वेशन। उसमें यह हो गई हमारा सूर्य रासायनिक समीकरण और फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण हो गया। यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बारी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और हर बारी ही आता है। ये टॉपिक हर बारी पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन हर बारी पूछता है। इस चीज को देख लीजिए, आप इसको परिभाषा के माध्यम से भी जान सकते हैं, चित्र के माध्यम से ऐसे बनाएंगे और इसका रासायनिक समीकरण आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में। ये हो गया हमारा पूरा प्रक्रिया किसका? फोटोसिंथेसिस का। चलिए से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछने जाते हैं और क्या होते हैं थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जल के माध्यम से बाहर निकलता है, जल के माध्यम से बाहर निकलता है। किस प्रकार से? तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन और श्वसन के बारे में, पौधों में इसके बारे में हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।